फिर नहीं, हालत खराब। ट्राई करते हैं। क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 10 कौन सी वाली है बच्चे? 10.2 एक्सरसाइज है हमारी। लुक स्ट्रेट एट द बोर्ड। अ ट्रायंगल एबीसी है ना, जो कि सामने दिखाई दे रही है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ट्रायंगल देखो एबीसी सामने दिखाई दे रही है, इसको ड्रॉ किया, और इस ड्रॉन का मतलब ड्रॉ किया हुआ है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, मतलब किसी सर्कल को घेरने के लिए, और सर्कल ट्रायंगल के अंदर है और ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। दिस मींस दैट ट्रायंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। और मान लो कि सर्कल ट्रायंगल देखो जरा, जैसे मान लो यहाँ ट्रायंगल है और ये सर्कल भी क्या है, ट्रायंगल के अंदर ही है, लेकिन ये इसको सर्कमस्क्राइब नहीं कर रही है। सर्कमस्क्राइब के केस में क्या होगा, सर्कल तो अंदर ही होगा लेकिन उसकी सभी साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। समझाइए ना? ठीक है, ये भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसे सर्कल की बात की इसने, तो सर्कल का रेडियस कितना है, देखो क्वेश्चन में लिखा है, दैट इज इक्वल्स टू कितना बचे, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ओ से लेकर डी तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। सच दैट सेगमेंट्स, सेगमेंट मतलब लाइन, सेगमेंट लाइन का जो पार्ट, सेगमेंट्स BD एंड DC इनटू व्हिच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। ये BC इस ABC ट्रायंगल की एक साइड, जिसको इस D पॉइंट ने टू सेगमेंट्स का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो एक पार्ट CD और दूसरा कौन सा वाला, BD। कौन सा वाला, BD। CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BD इक्वल्स टू कितना, 6 सेंटीमीटर। कुल मिला के प्लस कर दो कितना हो, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये BC साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। कितनी हो जाए, 14 सेंटीमीटर, राइट। उसके बाद फाइंड साइड्स AB एंड AC। जैसे आपको इस फिगर से पता चला कि BC जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो बताओ AB और AC कितना कितना होंगे, बताओ कितने बच्चों समझाए चला। इस क्वेश्चन में सामने देखो मेरे पास यहाँ पे एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है, नाम है ABC। वो एक ऐसे सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है जिसका सेंटर O है और रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है सभी को ये बात। उसके बाद उसने साइड BC की बात करते हुए बोला हुआ है कि सेगमेंट्स जो पार्ट हैं कौन सा वाला, CD और BD है ना। CD और BD ये किसके पार्ट हैं, साइड BC के हैं, और इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है ना क्या कर रहा है, BC साइड को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिनकी लेंथ आपको दी है, एक की दी है 6 और एक की दी है 8। यहां से पता चल रहा है कि BC साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। और हमें क्वेश्चन में AB साइड और AC साइड की क्या निकालनी, बताओ निकालनी है, साइड में लेंथ निकालनी, क्या निकालनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखना है बच्चों ने, हियर इन दिस क्वेश्चन, या फिर इट इज गिवन दैट, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ABC इज ए, क्या है बताओ, ट्रायंगल, स्पेलिंग भी लिख देता हूं, ट्रायंगल है ना, विच क्या कर रही है, सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल, जो क्या करे, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। सर्कल ऑफ रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। सच दैट, आगे सच दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा वाला, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स BC इनटू इसमें 2 सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स का नाम बताओ, CD एंड BD।
सच दैट कंडीशन क्या रहेगी, CD कितना 6 सेंटीमीटर, BD कितना, implies that BC कितना, CD प्लस BD इक्वल्स टू कितना होचे 40 सेंटीमीटर। समझ आ गई। ऑल्सो एंड ऐसे कर दो AB जो आपको फाइंड करना है, और फिर AC ये भी आपको क्या करना है, समझ आ गई। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं, ज्वाइन। किसको ज्वाइन करना है, देखो यहां से ये इसको कर सकते हैं। ज्वाइन कर लिया। सेंटर का नाम O ही है, देखो यहां से ये अगर D है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला इसको मान लो ये क्या है, E है, और ये कौन सा वाला है, F है। समझ आ गई। चलिए सभी को यहां पे लिखें। उसके बाद यहां से कंटिन्यू करते हैं, लिखना है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स yes drawn from an external point to a r equal, ओके ठीक है, समझ आ गई। तो उनकी लेंथ क्या होती है, मुझे बराबर। अब यहाँ पे सर कहाँ लगाएंगे ये वाला फार्मूला, तो यहाँ पे पहले हम मान लो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, ए के जा रहे हैं। हियर ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड उस केस में कौन सा वाला चाहिए, ए ई कॉमा ए एफ, ए ई कॉमा ए एफ आर क्या है, टू टेंजेंट्स। अगर ऐसा है तो उनकी लेंथ बराबर हो जाएगी, मतलब ए ई इज इक्वल टू ए एफ के बराबर। और सपोज कर लो कि क्या है, ये एक्स के बराबर है। किसके बराबर है बच्चे, एक्स के बराबर। इसी तरीके से बच्चे क्या करना है आप लोगों ने, अब बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानना है, और टू टेंजेंट्स यहां से कौन से वाले हैं बच्चे, BE और BD। BE इसके बराबर, D के बराबर, BD कितना 8, तो BB कितना हो गया, वही हो गया। उसके बाद ध्यान से देखो, C एक्सटर्नल पॉइंट मानेंगे ना, C क्या मानेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट, तो क्या आएगा आपके पास, CD जो है वो किसके बराबर होगा, C, और ये D किसके बराबर, C F के बराबर। कुल मिला के कितना होगा उसका, 6। चलो देखो मैंने बोला ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर है, ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। मैंने बोला ये इसके बराबर है, तो ये 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये मैंने बोला इसके बराबर है तो ये भी कितना होगा, 6 समझाइए। अब ध्यान से देखना, इसमें यूनिट यूज कर लो सेंटीमीटर, और ये भी यूज कर लो कितना, सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो देयरफॉर आगे दिस इंप्लाइज दैट, अगर ऐसा है तो हम निकाल सकते हैं अब ए बी और क्या, ए सी। ए बी को देखेंगे फिगर के हिसाब से किसके बराबर है, ए ई प्लस बी ई के बराबर है। ए ई कितना है, एक्स है, और बी कितना बचे, 8 है, यहाँ लगा दो सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद AC को देखो, AC कितना, AC ये वाला AF प्लस AF कितना है, और दूसरा कितना है, 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंसर तब आएंगे, लेसन मैडम से, हमारे आंसर तब आएंगे जब हमारे पास क्या होगा, x की वैल्यू होगी। किसकी होगी, x की। उसके बाद हम
ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। उसके लिए हमें ट्रायंगल में लेट करना पड़ता है ए बी और क्या सी। क्या करना पड़ता है ए बी सी होगी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ए मान लो ए बी है, बी मान लो बी सी है और ये मान लो कौन सी वाली है, अच्छा ए सी है। क्या है ए सी। ए बी कितना निकाला अभी मुझे बताओ, ए बी कितना है एक्स प्लस 8, ठीक। बी सी कितना निकाला अभी एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। और ए सॉरी ये बोला मैं गलत लिख दिया, ये वाला कितना है बी सी, तो पहले का निकाला हुआ ना बी सी, ये बी सी है कितना 14 सेंटीमीटर और ये वाला एक्स प्लस 6। अगर ऐसा है तो ऐसे निकालना है, ऐसा होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बच्चे सारे बोलो क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में कितना एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस 6 कितना आ गया बच्चे 2। एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स 1 और एक्स 1 कितने एक्स हो गए 2। देखो यहाँ से 14 14 प्लस 6 कितना 20 प्लस 8 28 अपॉन में कितना आ गया 2। यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, अंदर बच गया x प्लस 14 अपॉन में क्या आ गया 2। ये और ये क्या हो गया कैंसिल। s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे x प्लस 14। समझा रही क्वेश्चन चल रहा बता। नाउ आप क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग क्या यूज करेंगे बताओ, हीरोन्स फार्मूला आता है किसी को, फार्मूला वी गेट हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली ए बी सी, इसके बराबर बता सकते हो कुछ, रूट ऑफ क्या आता है एस इंटू S minus A पता है ना, S वैल्यू अभी निकाली कितनी है मुझे x प्लस 14, यस x प्लस 14 और फिर से लिखा हुआ है x प्लस 14 माइनस A की वैल्यू, A देखो कितना है यहाँ पे x प्लस 8 है, क्या है मुझे ठीक है x प्लस 8, फिर उसके बाद x प्लस 14 और माइनस करना है इसमें से क्या 14, चला बता b की वैल्यू और फिर क्या आएगा x प्लस 14 माइनस करना है x प्लस 6। ये सब रूट के अंदर है, किसके अंदर है देखो इधर ध्यान से, ये रूट आ गया हमारे पास x प्लस 14 है ना, ये x प्लस 14 ध्यान से देखना है ना, ये देखो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8, x ये कैंसिल हो गया, ये बचे यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। ये देखो मुझे प्लीज बात है, ये हो गया हमारे पास x प्लस 14 इंटू देखो x और x क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा फिर यहाँ पे 14 माइनस 8 कितना बच गया 6, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बचा है x और आगे क्या बचा है ये और ये कैंसिल, क्या बच गया 8, 14 में से 6 निकाला तो क्या बच गया 8, समझा रही है। रूट ऑफ देखो 8 6 जा 48 इंटू x और अंदर x प्लस 14। ये मान लो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये तुम निकाला x फिर से नहीं आया, ठीक है x फिर से नहीं आया। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली ए बी सी जो अभी निकाला, इसको निकालने का एक और फार्मूला, कौन सा फार्मूला एक और, ठीक है पहले सारे बच्चे देखो यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो ध्यान से रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ,
देखो सुन जाओ पहले, इस बी सी के अकॉर्डिंग एक ट्रायंगल लेंगे, नाम होगा बी सी ओ। क्या होगा बच्चे? बी सी ओ। समझ आ गई? इसके हिसाब से ट्रायंगल का नाम ए बी ओ। कौन सी वाली? ए बी ओ। इसके हिसाब से ए सी ओ। तीन हिस्सों में बांट दिया ट्रायंगल को। एक पता कौन सी वाली? ये वाली, ये, फिर ये, और फिर कौन सी वाली? ये वाली। चला पता? मुश्किल नहीं चला? नहीं चला। देखो जरा, मैं लिखता हूं यहाँ पे किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी वाली? यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी ओ। ए बी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरी का नाम बी सी ओ। क्या बचे? बी सी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ओ। ऐसे लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली? ए सी ओ। समझ आ गई? अब देखो निकलेगा एक। अब देखो यहाँ पे ए बी ओ की बात करें तो इसका एरिया निकालने का फार्मूला वही यूज करेंगे, 1/2 बेस इनटू हाइट। देखो यहाँ पे बेस है ये ए बी। क्या है? ए बी, जो किसके बराबर है? x प्लस 8 के बराबर है। इसकी परपेंडिकुलर कितना है? ये हाइट कितना है? रेडियस जो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीओ का फार्मूला होगा 1/2। ध्यान से देखना, सुनते रहना 1/2। सुनते रहो सारे बच्चे सामने। ये देखो 1/2 ना, ये एबीओ में ए बी साइड जो है वो ए है, बेस क्या है? ए। और हाइट कितनी बताओ? 4 है। कितनी है? समझ आ रही है? ठीक है। प्लस देखो इसका इसी तरीके से 1/2 और दूसरे का बेस क्या है इस वाली का? ये इसको बी से डिनोट किया है। किससे किया है? बी से। समझिए क्या बोल रहा हूँ? बी। और हाइट कितनी है इसकी? भी 4 है। 1/2 ध्यान से देखना, ये वाला जो है इसको किससे डिनोट किया है? सी से, ये छोटे वाले सी से। और हाइट इसकी भी कितनी है? 4। चला बता, देखो जरा, ये 2 जाएगा इससे, 2 आ जाएगा, ये जाएगा 2 आ गया, ये गया तो क्या आ गया बच्चे? 2 आ गया। ध्यान से देखना, ये क्या बना? 2a, ये क्या बना? 2b, ये क्या बना? 2c। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अब कॉमन लेंगे किसको? कॉमन किसको लेंगे? 2 को। बना क्या? a प्लस बी प्लस सी। 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो चल रहा बच्चों को पता? ओके ठीक है। ये किसके बराबर आ गया? 2a की वैल्यू देखो कितनी है क्वेश्चन में, कितनी आपने? x प्लस 8। यहाँ लिख दोगे x प्लस 8, यहाँ लिखोगे 14, x प्लस 6। समझ रहे हो? तो ये आ गया 2, कितने x हो गए? 2x, x और x कितने हो गए? 2x। ठीक है, ये आ गया ना? देखो 14 6 20 और 8 28। ये कितना हो गया? 2 2 कितना हो गया? 4x प्लस 56 एंड ऐसे लिख दो। ये मान लो कि आपके पास कौन सी इक्वेशन बन गई? अब देखो बच्चे क्या हुआ, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड इक्वेशन है। कौन सी है बच्चे? सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इक्वेशन में आप लोगों ने क्या किया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। इसमें ये आया, इसमें ये आया, लेकिन एक्स फिर से नहीं आया। अब देखो 2 एरिया निकाले हमने, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे आपस में? बराबर। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन सा ली? फर्स्ट एंड क्या? सेकंड बी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्योंकि दोनों ये एरिया है ट्रायंगल एबीसी के, तो इसका मतलब ये टर्म वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। तो रूट ऑफ क्या बचे? 48। ठीक है, लिखा है x इंटू एक्स प्लस 14 किसके बराबर? बताओ मुझे जल्दी से। 4x प्लस कितना? 56। आगे ठीक है। तो फिर आगे इसको सॉल्व करने के लिए ये आ गया 48x x प्लस 14, रूट को आगे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर 4x प्लस 56। इसका क्या हो जाएगा बच्चे? स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं,
यहाँ से हमने मतलब अगर मल्टीप्लाई किया था ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या करना है ना आप लोगों ने, ये 4 2 है ना, 2 यहाँ से और कॉमन ले लो, क्या आएगा 4, अंदर क्या आएगा x प्लस 14, क्या हुआ x प्लस 14। मैंने क्यों सिखाया ना आपको ये वाला, पता है क्यों? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि x प्लस 14 लैपटॉप में है, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ आराम से। कैसे सर? हम यहाँ पे क्या लिखें, क्या लिखें बताओ? 4 इंटू एक्स प्लस 14, ऐसे। यहाँ पे भी क्या बनेगा, यही बनेगा क्या, 4 इंटू एक्स प्लस 14। और ये स्क्वायर जो होगा, देखो ध्यान से देखना, स्क्वायर जो होगा रूट के जाने से ये 4 का भी होगा और इस टर्म का भी होगा, ध्यान से देखना। अब देखो ये इसका स्क्वायर है तो मतलब 2 टर्म है, ये स्क्वायर जो है इस टर्म को क्या कर देगा कैंसिल, क्योंकि 2 है ना। देखो जरा आगे क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया, और क्योंकि ये जो बड़ा लेंथ में है ना, ये 48x है, कितने x बचे? 48x इज इक्वल टू 4 है, कितने हो गए यहाँ पे 16 है ना, और आगे क्या है x प्लस 14। ध्यान से देखना, ये जाएगा ऐसे 16 बन जाए 16, 16 3 कितने हो गए 48, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। और हमारे पास क्या रह गया 3x, और x प्लस कितना बचे 14 था, यहाँ पे क्या था 14। अब 3x में से एक x को निकाल लो, 14 कितने बचेंगे 2x इज इक्वल टू कितना बचे 14। समझ आ रही है? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14/2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 7 होगी। कितनी होगी 7। यहाँ मैंने थोड़ा बैठ के कैंसिल किया, आपने देखा। अब जो x की वैल्यू है ना, जगह नहीं बची बोर्ड पे लिखने के लिए। x की जो वैल्यू है ये हमारे पास, इसको पता है कहाँ डालोगे, यहाँ डालोगे, ठीक है। ये मैं डिक्टेट कर देता हूँ आपको, यहाँ डालोगे तो देखो 7 प्लस 8 कितना होगा 15, मतलब ए बी की वैल्यू कितनी होगी 15, उसका ए सी निकालेंगे 7 प्लस 6 कितना हो गया 30। समझ आ गया? चलिए बता, अब जगह नहीं बची हुई है, यहाँ तक नोट करो, आगे डिक्टेट कर दो, फास्ट कर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया ये है ना।